ओके फ्रेंड्स, तो एरिक्निडा का जो थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो है हॉर्स शू क्रैब और लिम्यूलस इसे कहा जाता है। ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एरिक्निडा हॉर्स शू क्रैब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका सेफेलोथोरैक्स रीजन होता है वो एक कैरापेज से कवर्ड रहता है और ये कैरापेज जो होता है ये हॉर्स शू शेप का होता है। जैसे हॉर्स शू शेप जो हॉर्स शू जिसे कहते हैं, तो इन दिस शेप जो है वो रहता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हॉर्स शू शेप। ठीक है, तो हॉर्स शू क्रैब इसे कहा जाता है, लिम्यूलस और हॉर्स शू क्रैब। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो हॉर्स शू क्रैब होता है वो दिखता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैबिटेट क्या है इसकी। ठीक है, ओके, तो ये जो हॉर्स शू क्रैब होता है ये टेरेस्ट्रियल भी होता है और वाटर में भी, लैंड में भी रहता है और वाटर में भी ये रह सकता है। ठीक है, ठीक है, तो शैलो कोस्टल वाटर जो होता है, कोस्ट पे यूजुअली मिलता है वाटर में, और कोस्ट पे कोस्टल वाटर में यूजुअली मिलता है। ठीक है, तो ये जो हॉर्स शू क्रैब होता है इसकी हैबिट्स क्या है हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हॉर्स शू क्रैब होता है इसमें एक लार्वल स्टेज मिलती है, थोड़ा सा डिफरेंट फीचर्स हमें दिखेंगे जो हमने जनरल फीचर्स देखे उसमें। तो जैसा कि हमने देखा था डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, तो यहाँ पर जो है एक लार्वल स्टेज जो है हमें मिलती है। दूसरा जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, जिसे कि बुक गिल्स कहा जाता है। ठीक है, तीसरा एक डिफरेंस ये है कि जो एब्डोमेन होता है उसमें प्लेट लाइक अपेंडेजेस मिलते हैं ऑन द वेंट्रल साइड। तो जैसा कि हमने देखा था कि एब्डोमेन में एरिक्निडा के अपेंडेजेस नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसा एरिक्निडा है जिसमें कुछ अलग फीचर्स हैं, जैसे कि लार्वल स्टेज होना, रेस्पिरेशन बुक गिल्स के द्वारा होना और अपेंडेजेस ऑन, एंड दीज आर प्लेट लाइक अपेंडेजेस एब्डोमेन। ठीक, तो ये जो क्रैब होता है इसे हॉर्स शू क्रैब कहते हैं। क्यों? अब देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में एक लार्ज सेफेलोथोरैक्स होता है, ठीक है, जो कि कवर्ड होता है किससे, एक हॉर्स शू शेप का कैरापेस से। ठीक है, तो दिस इज द सेफेलोथोरैक्स। ठीक है, अब जो सेफेलोथोरैक्स होता है उसमें लेटरल लार्ज कंपाउंड आई मिलती है, मीडियन नॉर्मल आई रहती है, और ये जो है पेयर में होती है, वन पेयर ऑफ लेटरल कंपाउंड आई। ठीक है, इट हैज वन पेयर ऑफ लेटरल कंपाउंड आई एंड वन पेयर ऑफ median simple eye, not normal, simple eye will be the right term. ठीक है, तो median simple eye and lateral compound and one ventral eye, एक आई जो होती है वो वेंट्रल साइड पे होती है। ठीक है, एक जो एब्डोमेन, दिस इज द एब्डोमेन, और एब्डोमेन में एक लॉन्ग
स्पाइनल प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसे कि टेल्सन कहा जाता है, ठीक है। लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस एट एंड इज कॉल्ड टेल्सन, ठीक है। आप देख सकते हैं टेल्सन है। एब्डोमेन में स्पाइन्स होती हैं, ठीक है। एब्डोमेन हैज स्पाइन्स ऑन इट्स लेटरल साइड and in which some are fixed and some spines are movable, और उनकी सहायता से ये जो है मूव करता है और क्या करता है, जो है मूवमेंट करता है, ठीक है। तो these are the spine, okay, and plate like appendages on abdomen, and these are five pair of plate like appendages on the abdomen at ventral side, ठीक है। वेंट्रल साइड है इसलिए यहाँ पर हमें डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक। तो इस प्रकार प्लेट लाइक एपेंडेजेस होते हैं जो कि इसे वॉकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये हो गया अपना हॉर्स शू क्रैब। और हॉर्स शू क्रैब के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम इससे बहुत फैमिलियर नहीं है, लेकिन जो हॉर्स शू क्रैब है कहा जाता है कि 190 मिलियन ईयर्स एगो ये मिलता था, तब से ये चला आ रहा है। 190 मिलियन ईयर से ये जो है एग्जिस्टेंस में है, और इसलिए इसे लिविंग फॉसिल जो है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि इतने सालों से जो ये है इसलिए इसे कहा जाता है लिविंग फॉसिल, ठीक। तो हॉर्स शू क्रैब इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है इसका, कि बहुत सालों से जो हॉर्स शू क्रैब है वो एग्जिस्टेंस में है, और इसलिए इसे लिविंग फॉसिल माना गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। शैलो कोस्टल वाटर में मिलता है, लार्वल स्टेज होती है इसमें, रेस्पिरेशन बुक गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फीचर ऑफ दिस क्रैब, ठीक है। प्लेट लाइक एपेंडेजेस ऑन एब्डोमेन। एक्सटर्नल फीचर में हमने देखा लार्ज सिफेलोथोरैक्स होता है, स्मॉल एब्डोमेन है, सिफेलोथोरैक्स में ग्रूव्स और प्लेट्स मिलती हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं दीज आर द रिजेस, ठीक है, ये रिजेस हैं और ग्रूव्स होते हैं इसकी वजह से, ठीक। और सिफेलोथोरैक्स में हॉर्स शू शेप का कैरापेस से ये कवर्ड रहता है। इसमें कंपाउंड आईज मिलती हैं, वन पेयर ऑफ मीडियन सिंपल आई और वन वेंट्रल आई जो है मिलती है, ठीक है। एब्डोमेन में स्पाइनस प्रोसेसेस रहती हैं, स्पाइन्स जिन्हें कहा जाता है, और जिसमें कि कुछ स्पाइन फिक्स्ड होती है और कुछ मूवेबल होती हैं। और एब्डोमेन में 5 पेयर ऑफ प्लेट्स लाइक एपेंडेजेस होते हैं, और जो लास्ट एंड होता है दैट इज कॉल्ड द टेल्सन, एंड स्पाइन लाइक प्रोसेस होती है लॉन्ग, जिसे कि टेल्सन कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज द हॉर्स शू क्रैब इज द लिविंग फॉसिल, ठीक। तो इस प्रकार हमने पढ़ा एरेक्निडा ग्रुप, एरेक्निडा क्लास ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा, और उसमें हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखे, स्कॉर्पियन, एरेनिया और हॉर्स शू क्रैब। और इस प्रकार जो ऑर्थोपोडा फाइलम है वो हम लगभग सभी जो है उसमें कंटेंट पढ़ चुके हैं।